हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं, जिसमें आज देखेंगे हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिएक्शन, जिसमें आज देखेंगे आपका एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये आपका एल्डोल संघनन की जो अभिक्रिया है वो क्या क्या है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है। इसे ही एल्डोल संघनन कहते हैं। जब हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एल्डिहाइड होती है उसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब हमें बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होती है। इसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन में दो समान अणुओं के बीच क्रिया कराई जाती है। यहाँ एल्डिहाइड के दो समान अणु हम एसिटल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं, जिसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब जाके हमको बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया में एल्डोल संघनन में दो समान अणुओं के बीच, एल्डिहाइड के दो समान अणुओं के बीच जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तब जाके हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर आपके एथेनॉल अर्थात एसिटल्डिहाइड और उसके दो अणु लिए हैं, जिसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब हमें यहाँ पर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखेंगे आपका मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन। मिश्रित क्रॉस एल्डोल संघनन, जब दो असमान एल्डिहाइड, हम जब एल्डोल संघनन देखे थे तब वहाँ पर समान एल्डिहाइड के दो अणु लिए थे, लेकिन जब क्रॉस एल्डोल संघनन देखते हैं इसमें दो असमान एल्डिहाइड की क्रिया कराई जाती है, जिससे एक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन होता है, तो इसके फलस्वरूप बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है। तो हम क्रॉस एल्डोल संघनन अर्थात मिश्रित एल्डोल संघनन में जब एल्डिहाइड के जो अणु लेंगे वे असमान अणुओं पर देखेंगे। एल्डोल संघनन पे देखे थे तो दो समान अणुओं पर देखा गया था, और यहाँ पर आपका दो असमान अणुओं के बीच देखते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं हम आपके एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, दो असमान अणुओं के बीच जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब जाके हमें बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल प्राप्त होता है या बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोपेल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके क्रॉस एल्डोल संघनन में आपका दो असमान अणु जो एल्डिहाइड के अणु होंगे वे दो असमान अणुओं के बीच जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बीच क्रिया कराएंगे तब जाके हमको उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड अर्थात एथेनॉल और आपके फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात मेथेनॉल के अणु लिए थे, जिसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब जाके हमें बीटा हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है। जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तब एसिटल्डिहाइड बनता है। तो हम देखते हैं रोजेनमुंड की जो अभिक्रिया होती है इसमें जब एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब जाके हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो देखते हैं आपका एसिटल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ प्लेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब जाके हमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होती है तथा अन्य उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एसिटल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब भी हमें एथेनॉल अर्थात एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
प्राप्त होता है। ये आपका रोज़ेनमुंड अभिक्रिया है, जो कि बार बार आपके रोज़ेनमुंड अभिक्रिया के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर पूछा जाता है। इसमें केवल आपका समीकरण ही पूछा जाता है, तो हमें इस तरह समीकरण को देना पड़ेगा। जब आगे हमें इसके अभिक्रिया के रूप में है तब इसका थ्योरी भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराई जाती है तो एक माध्यमिक उत्पाद आयमीन बनता है, और जो माध्यमिक उत्पाद आयमीन बनता है उसका जल अपघटन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। तो आइए देखते हैं स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया जो भी बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो रिएक्शन है उसमें पूछा जाता है। तो देखते हैं मेथिल साइनाइड की, जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक के साथ जब क्रिया कराया जाता है तब हमें एक माध्यमिक उत्पाद के रूप में आयमीन प्राप्त होता है। आयमीन जो माध्यमिक उत्पाद होता है उसका रिएक्शन माध्यमिक उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने पर हमें एसिटल्डिहाइड तथा साथ ही साथ अन्य उत्पाद के रूप में हमें अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसी को ही स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू बच्चों। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।